हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जियो आई टी 56817 पर आज की नई अपडेट आ रही है। इसके अलावा जीएफटी बैच वाइज भर्ती, आउटसोर्स, एनएचएम, ग्राम रोजगार सेवक पर भी आज की नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इन दोनों मसलों को मुझे लगता है जो अगली कैबिनेट की बैठक है उसके आसपास ये सुलझ जाएंगे। जहां तक इसकी अगली बात है वो है आउटसोर्स की। आउटसोर्स के कर्मचारी भी बहुत बेसब्र हुए पड़े हैं। वजह यह है कि डेट नजदीक आ रही है चुनाव की और उनको लेकर जिस पॉलिसी की मांग की जा रही है उस पॉलिसी पे कुछ नहीं हो रहा। अब बैकग्राउंड ये है कि जिस कैबिनेट सब कमेटी को, क्योंकि वो 3-4 सब कैबिनेट सब कमेटियों के हेड महेंद्र सिंह ठाकुर थे, उन्होंने टीसीपी वाली कमेटी का सिफारिशें दे दी हैं। उनके पास दो सब कमेटियों की रिपोर्ट अभी बाकी है, एक है 4 लेन वाली और एक है आउटसोर्स वाली। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट वो अगली 22 की कैबिनेट में तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन 22 के बाद 27 को या 28 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उस कैबिनेट में ये रिपोर्ट आ रही है और 22 की जो कैबिनेट है उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी हो सकती है, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक है वो सुबह 10:30 बजे है। तो ये अभी तक का स्टेटस है। आउटसोर्स वालों की चिंता वाजिब है और उनकी जो अभी एक तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल डेडलाइन पे आ गए हैं, लेकिन जो कैबिनेट सब कमेटी है, पहले इनको वर्कआउट करने में बहुत टाइम लग गया, कुछ लीगल और फाइनेंशियल मसले बीच में थे, अब वो भी आ गए हैं। और तीसरी बात इसमें ये कि जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका भी ये पर्सनली ये मानना हो गया था, क्योंकि कर्मचारियों के जितने मामले बीच में सॉर्ट आउट हुए वो उल्टे सरकार के गले में पड़ गए हैं और उनको सुलझाने में फिर और टाइम लग रहा है, जैसा कि राइडर का मामला था। तो उनका अपना निजी एक्सपीरियंस ये था कि क्योंकि वो बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, अभी सिर्फ उन्होंने 3 सिफारिशें देनी है जॉब सिक्योरिटी को लेकर, और जो डिपार्टमेंट है उनको ऑप्शन देनी है, और जो फाइनेंशियल वर्क चीजें हैं वो वर्कआउट करनी है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। तो इन तीनों चीजों पे वो सिफारिशें देंगे, कैबिनेट उनको ओके करेगी, नोटिफिकेशन करेंगे और साइड में हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर डायरेक्टली इलेक्शन है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इतना इंतजार हो गया, थोड़ा सा इंतजार और कर लें, ये मामला सुलझ जाएगा। जहां तक नौकरियों की बात है, अब इन पे बात करेंगे। तीनों ये मामले एक साथ आपको बताएंगे, और वो एनएचएम में जितनी भर्तियां हो रही है वो, जेबीटी में बैच वाइज भर्ती की बात, और ग्राम रोजगार सेवक में। ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक का जो मामला है उसमें सिंपल सी बात यह है कि नई पोस्टें 124 क्रिएट हो गई हैं, वो आज नोटिफिकेशन उसकी हो गई। और इस नोटिफिकेशन के साथ जो टोटल क्रिएशन है वो भी अब बढ़कर 1206 हो गई है, क्योंकि पंचायतें बढ़कर हमारे पास जो बीच में बढ़ गई थी। 124 पोस्टें जो ग्राम रोजगार सेवकों की क्रिएट हुई है, इन पे अब भर्ती भी शुरू होगी, और इस भर्ती में जो भी प्रोसेस आगे रहेगा फिर वो एक तरह से रोजगार वाली बात है। इसके बाद अगली बात है एनएचएम में जो भर्तियां हो रही हैं वो, और वो आज जो एनएचएम की भर्तियां हैं वो आज मामला जो प्रोसेस प्रक्रिया को शुरू कर दिया नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। और इसमें कितनी पोस्टें हैं ये भी हम आपको बता दें। ये टोटल 983 पद हैं। इसमें से जो टोटल पद हैं 723 वो हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के, सीएचओ जिसको बोलते हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी रहेगी। ये भर्ती होगी। 159 जो हैं वो स्टाफ नर्स के हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर के 65 हैं। लैब टेक्नीशियन के 36 हैं। 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस सारे मामले में 20 सितंबर से आवेदन किए जा सकेंगे, और फिर 2 अक्टूबर तक ही आवेदन होंगे, और फिर 9 अक्टूबर को इसकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो ये तो भर्तियां हैं जो एनएचएम में होनी है। अब बात करते हैं जेबीटी बैच वाइज भर्ती की। जेबीटी बैच वाइज भर्ती में, क्योंकि कमीशन वाली जो मामला है वो बीच में हो गया था और उसको लेकर जो नियुक्ति की प्रोसेस की प्रक्रिया है वो चल पड़ी है, लेकिन मामला है अब बैच वाइज का। बहुत सारे जो जेबीटी के लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि बैच वाइज का क्या होगा। परसों हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से ये बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन से एक रिपोर्ट मांगी है। आज हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर से बात की, क्योंकि सेक्रेटरी, क्योंकि टूरिज्म भी देख रहे हैं, वो धर्मशाला में जो सम्मेलन चल रहा है उसमें गए हैं, कल वो वापस आ जाएंगे, और परसों ये मीटिंग आपस में इनकी होनी है एलिमेंट्री के डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बीच में। उसमें यह तय होगा कि बैच वाइज भर्ती को लेकर क्या करना है। क्या जो काउंसलिंग की प्रोसेस हो चुकी है जिसमें 7-8 बीएड वाले भी आए थे उसी को रखना है, या फिर नए सिरे से मौका देना है। और नए सिरे से मौका देने की बात इसलिए क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये बात करना बहुत जरूरी है कि दोबारा मौका क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने कहा था अब वो उसमें जो जिन जिन बीएड के पास, जिन बीएससी बीएड के पास
जो टेट है वो जेबीटी या डीएलएड का है। अगर उस हिसाब से मौका देना है और दोबारा से एक तरह से सीनियरिटी लिस्ट बनानी है तो फिर मामला जो है फिर से बढ़ेगा, और उसके बारे में फैसला अभी होना है सरकार के स्तर पे, क्योंकि जब हमने सेक्रेटरी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पहले लीगल पोजीशन देखनी होगी और उसके बाद इसमें फैसला होगा। तो ये मैटर नौकरियों के हैं और जो ना चाहते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगले मसले की है वो है जेओए 817 का मामला, जिसके रिजल्ट को लेकर अब जिन युवाओं ने पेपर दिया है, जो अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको डर ये है कि रिजल्ट अगर लेट हुआ तो कोड ऑफ कंडक्ट में फंस जाएगा, फिर नियुक्ति नहीं होगी। और इसी वजह से कल यहाँ शिमला में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया जा रहा है 817 जेओए आईटी 817 पोस्ट कोड को लेकर। हालांकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो 556 और 817 दोनों को अलग अलग देख रहा है। 556 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मसला है और वहां सिर्फ रिप्लाई मांगा गया था। रिप्लाई देने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को ही कहा था कि वही रिप्लाई बनाए, और राज्य सरकार की तरफ से जो अभिनव मुखर्जी को वहां काउंसिल नियुक्त किया था उनको ऑथराइज कर दिया था कि जैसा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आपने रिप्लाई फाइल करना है उसी का ही सेम राज्य सरकार का भी फाइल कर दिया जाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति वहां पक्ष रखेंगे। तो ये तो अलग मैटर है, लेकिन जेओए आईटी 817 का रिजल्ट लेट होना अपने आप में चिंताजनक है। और जिस तरह से जेबीटी वाले बीच में इंतजार कर रहे थे उसी तरह से अब सब्र इनका टूट रहा है। और कल प्रेस वार्ता में ये क्या अगले आगे की रणनीति बताते हैं ये हम आपको कल ही बता पाएंगे। इसके अलावा एक और अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को हिमाचल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट आज अप्रूव कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसे अप्रूवल दे दी है और इस ड्राफ्ट के अनुसार हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ प्रदेश सरकार जाएगी। पोस्ट कोड 556 में हाईकोर्ट ने कहा था कि इसकी मैट को रिकास्ट किया जाए और दूसरी बात कही थी कि 817 की सीटों को लेकर सरकार डिसाइड करे। इस मामले में ड्राफ्ट अप्रूव किया गया है। उसके अनुसार जो पहले हाईकोर्ट ने 556 की मैट को रिकास्ट करने के लिए कहा था उसमें राज्य सरकार का पक्ष इसके खिलाफ होगा, क्योंकि जो लोग 556 की नौकरी में लग चुके हैं अगर मैट रिकास्ट होती है तो कई लोगों की नौकरी जा सकती है।